क्लास 8 इंग्लिश सेकंड सब्जेक्ट चैप्टर 1 टॉपिक द नाउन। ये टॉपिक है हमारा नाउन का संज्ञा। अब यहाँ पर पेज नंबर 5 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द वर्ड थिंग इंडिकेट्स एन एनिमल, ए नॉन लिविंग थिंग, ए प्लांट, ए क्वालिटी। इस चीजों का जो वर्णन देख रही हो वह सब चीजें होती हैं हमारी संज्ञा में चली जाती हैं। ए नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा एक हमारा शब्द होता है। संज्ञा हमारा शब्द है डेट इज यूज, जिसका प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग किया जाता है। द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बताना। प्लेस, स्थान आता है, और थिंग, वस्तु आ जाती है। द वर्ड थिंग, जो हमारी वस्तु होती है, इंक्लूड्स एन एनिमल। अब वस्तुओं में सभी आ जाते हैं, जैसे जानवर, एनिमल आ जाता है। ए नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु भी आती है। ए प्लांट, पौधा भी आता है। ए क्वालिटी, गुण भी आ जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक संज्ञा बना दी गई। ये हमारी डेफिनेशन है। जैसे बॉय, स्कूल, कैट, टेबल, नीम, ऑनेस्टी। नीम, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हमारी नाउन में चली जाती हैं। जैसे बॉय, लड़का, नाउन। स्कूल, नाउन। कैट, बिल्ली, नाउन। टेबल, नाउन। नीम, नाउन। और ऑनेस्टी, नाउन। ये तो नाउन के बारे में बताती, नाउन होता क्या है। अब आता है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। यू कैन सी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। इन योर कोर्स, आपके कोर्स में, यू हैव रीड, यू विल रीड, आप पढ़ोगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की संज्ञाओं को पढ़ना है आपके कोर्स में। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन, एंड थर्ड इज मटेरियल। अब इसके अर्थ क्या होते हैं, पढ़ने से पहले हिंदी अर्थ आना बहुत जरूरी होता है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, झुंडवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचों के अर्थ हमने एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ये होता क्या है, व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखो इसमें देखो कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन की डेफिनेशन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग बिलोंगिंग टू द सेम काइंड ऑफ क्लास। जो कॉमन नाउन है, द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे स्थान हो चाहे वस्तु हो, मतलब सेम काइंड, एक ही काइंड के होने चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब आते हैं दूसरा, प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज द टाइप ऑफ द नाउन इज, सेकेंड इज प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखो। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति आता है, वस्तु आता है, स्थान आता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें लिखा हुआ है, विराट कोहली इज द ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। विराट कोहली इज द ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। विराट कोहली का नाम ले लिया, दिस इज द क्रिकेटर ऑफ इंडिया, भारत का हमारा ये खिलाड़ी है, क्रिकेटर है हमारा ये विराट कोहली। अब यहाँ पर देखो, क्रिकेटर तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, हमने नाम से संबोधित कर दिया इसको, तो ये चला गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब अंतर क्या है, पेज नंबर 6 में देखो,
ओपन द पेज नंबर 6। ये टेबल बना हुआ है, एक तरफ फर्स्ट साइड इज कॉमन नाउन इज रिटन हियर एंड सेकंड साइड इज प्रॉपर नाउन रिटन हियर। दो चीजें लिखी हुई हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। पहले दे रखा है कॉमन नाउन में कंट्री, कॉमन नाउन में दे रखा है कंट्री और प्रॉपर नाउन में दिया इंडिया, क्योंकि कंट्री को हमने पर्टिकुलर नेम से पुकारा, पर्टिकुलर नेम से बुलाया तो इंडिया हो गया। बॉय कॉमन नाउन में आ गया बॉय। अब बॉय को पर्टिकुलर नेम ले लिया राहुल, बॉय का पर्टिकुलर नेम ले लिया हमने राहुल, तो राहुल क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। सिटी कॉमन नाउन में जा रहा है हमारा, और आगरा ले लिया प्रॉपर नाउन। किसी के नाम को बुलाना, किसी के नाम से संबोधित करना प्रॉपर नाउन कहलाता है। डॉग कॉमन नाउन, डॉग का स्पेशल पर्टिकुलर नेम ले रहे हैं डायमंड, तो डायमंड हो गया हमारा, डायमंड क्या हो गया प्रॉपर। अब अंतर तो बता दिया हमने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बीच में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है, कॉमन नाउन होता है वो नाम से नहीं बुलाते हैं इस व्यक्ति को, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पर्टिकुलर नेम होता है, वो इंडिकेट करते हैं। जैसे इसमें देखो पेज नंबर 6 में दे रखा है, ए वाले पे क्वेश्चन पर आ जाइए। ए वाला क्वेश्चन, सविता केम टू माई हाउस। सेंटेंस पढ़ो, स्टडी करो, स्टडी द सेंटेंस। सेंटेंस को पहले डीपली स्टडी करो। सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है ये, सविता केम टू माई हाउस, सविता मेरे घर आई। समझ लेना, सविता मेरे घर आई थी। अब यहां पर हमने कहा, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सर्किल द कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन है उस पर तो गोला बना दो, एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है उस पर नीचे लाइन खींच दो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है। हमने कहा सविता केम टू माई हाउस, और हमने कहा इसमें फाइंड आउट करो, अंतर बताइए, कॉमन नाउन क्या है प्रॉपर नाउन क्या है। तो सविता, सविता किसी स्त्री का नाम या लड़की का नाम जो भी है, पर्टिकुलर नेम हो गया, प्रॉपर नाउन बन गया सविता। जो सविता है उस पर तो अंडरलाइन हो जाएगी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इतना हार्ड नहीं है, इट इज नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन नहीं। सविता अंडरलाइन हो गया, हाउस, जो हाउस है हमारा वह हो गया हमारा कॉमन नाउन, उस पर हो जाएगा गोला सर्किल। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। जैसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द बॉयज आर रीडिंग बुक्स। यू कैन सी द सेकंड सेंटेंस ऑफ ग्रामर, द बॉयज आर रीडिंग बुक्स, लड़के किताबें पढ़ रहे हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। बॉयज, बॉयज का नाम तो है नहीं, कॉमन नाउन गोला बना दो। बुक्स, किताब का नाम तो नहीं है, केवल बुक्स है तो गोला बना दो। इट इज वेरी सिंपल आंसर, यू कैन सॉल्व दिस आंसर इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। थर्ड, माई ब्रदर वेंट टू आगरा। माई ब्रदर वेंट टू आगरा, मेरा भाई आगरा गया। माई ब्रदर, ब्रदर वर्ड आया है, ब्रदर का नाम तो नहीं हमने लिया ना, सो हो रहा नाम, तो ब्रदर क्या हो गया हमारा, ब्रदर मीन्स होता है भाई, तो भाई क्या हो गया कॉमन नाउन। नाम होता तो प्रॉपर नाउन में चला जाता वो, कॉमन नाउन तो क्या करना करेंगे हम, गोला कर देंगे। आगरा, आगरा तो नाम है, सिटी नेम है, किसी स्थान का नाम है, पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं हम किसी भी स्थान को, आगरा। अंडरलाइन कॉमन, इट इज वेरी सिंपल आंसर, यू कैन सॉल्व इन द एग्जामिनेशन वेरी हैप्पीली, बड़ी प्रसन्नता से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं होता, अगर डीपली पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इट इज वेरी सिंपल। फोर्थ, ममता गेव सुनीता ए कैमरा। अब ममता गेव सुनीता, ममता ने दिया सुनीता को क्या दिया, एक कैमरा दिया। अब यहां पर देखो फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, ममता
गेट, सुनीता, कैमरा। अब ममता जो हमारी स्त्री का नाम या लड़की का नाम पर्टिकुलर नेम हो गया ममता, तो ममता किस में गया? प्रॉपर नाउन में चला गया। यू कैन ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींच देना ममता के नीचे। सुनीता, सुनीता भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी महिला का नाम है, लड़की का नाम है सुनीता, प्रॉपर नाउन। यू कैन ड्रॉ ए लाइन, तो ये लाइन हो जाएंगी। कैमरा, अब कैमरे का नाम तो नहीं दे रखा है, कैमरे की कोई क्वालिटी नहीं दे रखी है, कौन से ब्रांड का कैमरा है ये, तो कैमरा हो गया कॉमन नाउन। यू कैन मेक ए सर्किल, तो एक गोला बना सकते हैं। सिंपल है ये, दीज सेंटेंस आर वेरी सिंपल। यू कैन सॉल्व, सॉल्व कर सकते हो। 5 वाला देखो, फादर टॉट मी हाउ टू प्ले द ड्रम। फादर टॉट मी, फादर टॉट मी, पिता ने, टॉट सिखाया, मी मुझे, हाउ टू प्ले द ड्रम, कि ड्रम को कैसे बजाते हैं। पिता ने मुझे बताया कि ड्रम को कैसे बजाते हैं। पहले नाउन को फाइंड आउट करेंगे। फादर, इसमें क्या है? फादर, फादर का नाम तो नहीं है, कॉमन नाउन में चला गया वो तो। उसके बाद ड्रम, ड्रम का कोई ब्रांड नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो ये भी कॉमन नाउन में चला गया। 2 इसमें नाउन है, फादर और ड्रम। 6 वाला सेंटेंस देख लो, आदिल गेव ए पेन टू अनीता। आदिल गेव ए पेन, आदिल ने पेन दिया। टू अनीता, अनीता को एक कलम दी। समझ लेना, सेंट ग्रामर होती है, हार्ड होती है, कुछ नियम होती हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करो तो ऑटोमेटिक वेरी सिंपल, सिंपल बना देती है चीज को। आदिल गेव ए पेन, आदिल ने कलम दी टू अनीता। अब टू क्यों आया? किसी को कोई चीज देते हैं तो टू का प्रयोग कर देते हैं, टू हमारा प्रीपोजिशन होता है। जैसे आदिल गेव ए पेन टू अनीता, आदिल ने अनीता को पेन दिया, तो आदिल जो वर्ड है नाम हो गया, ये तो पर्टिकुलर नेम हो गया, तो ये गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में चला गया। ड्रॉ ए लाइन, लाइन खींच देंगे नीचे। पेन, पेन का कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो ये जाता है कॉमन नाउन में। तो सर्किल हो जाएगा, मेक अ सर्किल, सर्किल बना दो। अनीता, अनीता नाम है, अनीता पर्टिकुलर नेम है, तो ये जाता है प्रॉपर नाउन। इस प्रकार हम ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो 2 प्रकार के नाउन को हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में अंतर ये होता है, जो कॉमन नाउन होता है उसमें पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे हमने कहा बॉय, कॉमन नाउन, बॉय का नाम ले लिया हमने। आदिल, प्रॉपर नाउन। ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है।